زه تاسو ته دغه ینس خپل کار سره کار لرو بس انداز. अब इसकी हमें ट्रांसलेट भी कर देना कि ये बोला क्या है। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो क्या करोगे? दुनियादारी में जो हालात चल रहे हैं बहुत ही गलत चल रहे हैं। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? मैं इमरान खान को अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा सबसे पहले बस. अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बनने का मौका मिले तो आप क्या सबसे पहले कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे? फहाशी किस्म के मामलात हैं और उनको ख़त्म किया जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाज़रीन, आज हम आवाम से पूछेंगे कि हुकूमत जो है इतने मसले मसाइल हल कर रही है लेकिन आवाम फिर भी खुश नहीं है। आखिर आवाम का मेजर मसला क्या है और किस मसले पे हम बात करेंगे, और ये बात करेंगे हम आवाम से कि ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जो हुकूमत नज़रसानी नहीं कर पा रही, और अगर इनमें से किसी को मौका मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो सबसे पहले कौन सा काम सर अंजाम देगी। आइए बढ़ते हैं मुल्तान की आवाम की जानिब और उनसे पूछेंगे कि अगर उनको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो वो सबसे पहले कौन सा मसला हल करेंगे। जी हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। क्या करते हैं? मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। मदरसे में पढ़ाते हैं, मतलब कारी साहब हैं। जी। कितने साल का तजुर्बा है? तकरीबन 25 साल का। अच्छा ये बताएं, हमने सुना है कि मौलवी हजरात मारते पीटते बहुत हैं बच्चों को और बच्चे उस डर से मसाजिद में जाते नहीं हैं, मदरसों में नहीं जाते, क्या वजह इसकी? नहीं ऐसे ये तो बिल्कुल गलत असर है। यकीनन जैसे वालिदैन बच्चों से प्यार करते हैं, असातिज़ा वालिदैन की तरह बच्चों से प्यार ही करते हैं। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का पीएम बनने का मौका मिले तो आप क्या सबसे पहले कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे? उसमें यही है कि हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि जो ख़ासकर फहाशी किस्म के मामलात हैं उनको ख़त्म किया जाए, और नमाज़ों के मामलात में, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो नमाज है, कम से कम नमाज के औकात में तमाम दफातर बंद किए जाएँ। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा ज़हर सी बात है कि जो आम रूटीन में जो इख्तलाफी मामलात हैं कोशिश की जाए उनको मुफाहिमत के साथ जो है ना बिठा कर उनको हल किया जाए। अच्छा, वो कौन सा ऐसा मसला है जो आप समझते हैं या आपकी नज़र में है कि हमारी हुकूमत उसके ऊपर नजर सानी नहीं कर रही, लेकिन अगर आप हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आप वो मसला सॉल्व करेंगे? असल में ये जो ख़ासकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाज़ लोगों को इमदाद दी जा रही है उसमें हकीकत में शफाफियत नहीं है, बस सिर्फ वो सिफारिशों की बिना पर दी जा रही है, बजाय वो इतना पैसा खर्च करने के मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ में सब्सिडी दे दी जाए, रियायत कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बजाय इसके कि हम सिफारिशें करवाते हैं या रिश्वत लेते हैं, हमें सब्सिडी दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक मैडम। इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं? परेशान आपके सामने है मैडम, नौजवान तबका सारा ही परेशान है। क्यों परेशान है? मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, नौजवान इतने पढ़े लिखे हो के भी जो है ना बेरोजगार हैं। तो आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे? ऑनलाइन बिजनेस आपके सामने ठप हुआ पड़ा है, नेट ठप हुआ पड़ा है। सबसे पहले पॉलिसी जो है आपको पता है, हुकूमत के दावे तो वैसे जो है ना ऐसे धरे के धरे ही हैं। सिर्फ हुकूमत ना ऐसा ना बोलती है और करती कुछ नहीं है। ठीक, आप हुकूमत से खुश नहीं हैं? हुकूमत से कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो पीटीआई की है चाहे वो मुस्लिम लीग नून की है। ठीक है ना, जो आता है सिर्फ अपने पेट के लिए, ठीक है ना, लूटता है मुल्क को, लूट के फरार हो जाता है। कि अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएं एक दिन के लिए तो कौन सा ऐसा अवामी मसला है जो आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर जो है सबसे पहले हल होना चाहिए? तो अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो आप कौन सा मसला सबसे पहले हल करेंगे? सबसे पहले जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारी आवाम, ठीक है ना, जो गरीब तबका है उनको देखा जाए, ठीक है ना, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए, सबसे बड़ी बात ही यही है। ठीक है ना, अगर पाकिस्तान में अगर आवाम खुश नहीं है तो हमारे जो ऊपर ये सियासत आना है इनके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बताओ, क्या करते हो? स्टूडेंट हो? स्टूडेंट हूँ मैं, क्या पढ़ रहे हो? BSIT कर चुका हूँ। BSIT कर चुके हो, क्या सीखा है उसमें? फ़िलहाल यही सीखा कि बिल्कुल बेरोज़गारी है, पढ़ाई का अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा हुआ है। IT आपने किया है, इतनी अच्छी फील्ड है, इसके अंदर तो बड़े रोज़गार मिलते हैं, तो मैं हैरान हूँ कि IT का बंदा कह रहा है कि बेरोज़गारी है। पर मुझे अभी तक मिला नहीं कोई। मैंने अप्लाई किया, बैंक में अप्लाई किया, बाकी काफ़ी जगह अप्लाई किया, पर मुझे अभी तक कोई सही रिस्पॉन्स नहीं आया।
नहीं चले, आपसे मेरा ये सवाल है, अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप सबसे पहले मुल्क का कौन सा मसला हल करेंगे? सबसे पहले तो महंगाई थोड़ी सी कम करेंगे, पेट्रोल को कम करेंगे और सबसे पहले रोज़गार की तरफ तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग गैर ममालिक में जाते हैं। गरीब इंसान जो है वो अफोर्ड ही अगर पैसे नहीं कर सकता तो वो कैसे बाहर जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। क्या करते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन हो? अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है? क्या ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, वो काम ज़्यादा करवाते हैं? जहाल में काम करता हूँ, मैं जहाल में इलेक्ट्रिशियन हूँ मैम। इलेक्ट्रिशियन मतलब इलेक्ट्रिक जो काम होता है ना, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिशियन वर्क उसका काम होता है अपने पास। चलो ये बताओ, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो क्या करोगे? सबसे पहले तो ये जो है ना, दुनियादारी में जो हालात चल रहे हैं बहुत ही गलत चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? जब भी किसी को भी देख लें, जो भी काम कर रहा होता है ना, वो हर गलत ही हो रहा होता है, सीधा तो कोई कर रहा नहीं होता ना। मतलब आप भी सीधे काम नहीं करते, आप भी गलत काम करते हैं? गलत हो जाता है इंसान, गलत हो जाता है? कौन सा ऐसा काम है जो गलत हो जाता है? हो जाता है इंसान। मुझे तो लग रहा है आप तारे जो है ना वो आगे पीछे कर देते होंगे। जी ऐसी बात है बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? हैबत खान। क्या करते हैं? जिम्मेदारा। जिम्मेदार हैं। चलो ये बताएं मुझे कि जिंदगी कैसी गुजर रही? प्रॉब्लम में गुजर रही है। प्रॉब्लम में गुजर रही है? कौन कौन से मसले मसाइल ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं? जो महंगाई है, खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए। चलें, अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे? कि लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे। हाँ, क्या सोचेंगे? महंगाई कम करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना है कि वो किसानों के लिए सहूलत देंगे चूँकि वो ज़िम्मेदार हैं और एक दिन में ही वो महंगाई भी कंट्रोल कर लेंगे। मज़ीद शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल। चलें ये बताएं, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हो? बीएस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। किस में? इकोनॉमिक्स में। आप तो खुद इकोनॉमिक्स कर रहे हो। मुझे ये बताओ, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले क्या मसला हल करोगे? पहले तो बनना ही नहीं है हमने। पहले तो अच्छा, हमारी आवाम ये पहले ही कह देती है कि हमने बनना ही नहीं है। हम सोच तो अच्छी रख सकते हैं ना। चलो हम सोच तो सकते हैं ना कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? जो हो नहीं सकता उसका सोचने का फायदा। क्यों भाई, सोच सकते हैं। अच्छा, नहीं, क्या पता बन जाए, किस्मत की ऐसी कोई लॉटरी खुल जाए, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। पाकिस्तान में इतना आसान होता रहना तो फिर इधर प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज थोड़ी बनती। प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए हैं और आपको क्या चाहिए? काम किया उसने, कौन सा, कोई एक गिना देना। देखिए, ये भी आपने साफ सुथराई का, आप सड़कें देख रहे हैं कितनी साफ है। के दौर में भी हो। नहीं नहीं, ये तो मरियम नवाज ने करवाया है। मरीम नवाज ने मरियम नवाज ने भी शादियां करवाई हैं बहुत ज्यादा मुस्तहिक अफराद। करवाई है ना उन्होंने, नहीं, उन्होंने मुस्तहिक अफराद की करवाई है। अपनी करवाई है। भाई मरियम नवाज आपकी शादी कराएं, फिर आपको यकीन होगा कि उन्होंने कोई काम किया है। वो तो हमारे घर वाले भी कर देंगे। घर वाले भी कर देंगे। चलो ये बताओ, अगर बिल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल गया तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सुकून से सोएंगे। नींद नहीं पूरी हो रही फिलहाल तो। ये ले जी नाज़रीन, इन्होंने इसी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सोना है और बाकी मसाइल हल नहीं करने। यहाँ पर और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप देख रहे थे हमें और बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या वजह? मैं वैसे उन लोगों की बातें सुन के मुस्कुरा रहा था। कौन सी बात आपको अच्छी लगी कि आप मुस्कुरा रहे थे? मैं तो लेट आया हूँ, मैंने प्रॉपर सुना नहीं, बस जो भी सुना आप जो बोल रही थी। अच्छा, आप पठान हैं? आवाज के बारे में पूछ रहा। हाँ, मैं पठान। चलिए पश्तो में कुछ सुनाए हमें। मैं क्या सुनाऊँ पश्तो में आपको? यही सुना दें कि मैं क्या सुनाऊं। खरी खरी सुना दें। नहीं, मैं खरी खरी नहीं सुनाना चाह रहा, तो आप कुछ। चलिए पश्तो में गाना सुना दें। नहीं, मुझे गाने नहीं आते। आप पश्तो में शायरी सुना दें। शायरी भी नहीं आती मुझे। चलो पठानों को पश्तो में अपनी तरफ से कोई नसीहत कर दो। चलें ठीक है। नसीहत ज़ तोस्ता दागा यांस खपल कौर सरा कौर लरो बल कौरो चीज़ कुमा देखा ना खपा मा आगा का वो नो बस अंदाज। अब इसकी हमें ट्रांसलेट भी कर देना कि ये बोला क्या है। मैंने ये बोला कि अपने काम से काम रखो, दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ। पठान ज्यादा दूसरों के कामों में टांग अड़ाता है। बस ये कोई एक आदमी है जिसके लिए मैंने ये बोला है। शायद अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाए ना। कौन है वो? कौन है जिसको बोला है? तो बस है, कोई है। लगता है आपके काम में कोई टांग अड़ा रहा है। है कोई टांग अड़ा रहा है, इसलिए उसी के बोला। अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो ज्यादा अच्छा हो। उसका नाम भी
ले दो ना ताकि उस तक वीडियो पहुंच जाए। नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं लेना। चलें ये बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? मैं इमरान खान को अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा सबसे पहले, बस। तो वो क्या काम करेंगे? तो क्या काम करेंगे, वो ऑलरेडी आप देख रही हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। चलें इमरान खान के कोई से 5 काम गिनवा दें। 5 से काम किया, मैं 500 काम गिनवा दूंगा। 500? चलें आप 500 नहीं, आप मुझे 5 काम गिनवा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। उसके बाद उसने शौकत खानम यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी, उसके बाद इमरान खान का और कारनामा सेहत कार्ड वाला, और उसके अलावा सेहत कार्ड भी बंद हो गया था और इतने ज्यादा लोगों को हुकूमत नहीं किया, उसने तो किया था ना। उसके दौरे हुकूमत में भी इतना ज्यादा जो है वो सेहत कार्ड नहीं। बिल्कुल यूज हुआ था। आप भी झूठ बोल रही हैं। आपने क्या फायदा उससे उठाया है? मुझे बेशक फायदा नहीं हुआ, आप झूठ तो ना बोले, पब्लिक को बहुत फायदा हुआ सेहत कार्ड। नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने देखा था बहुत ज्यादा लोग थे वो अपना सेहत कार्ड बनवा रहे थे, लेकिन उनको इतना फायदा नहीं हो पाया। जिन लोगों को हुआ है ना, आप उनसे इंटरव्यू लेना। 5 मैंने गिनवा दिए, और कितने गिनवाऊं आप? मतलब आप पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं? मैं सिर्फ इमरान खान का सपोर्टर हूँ, पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, बस। इमरान खान पाकिस्तानी हूँ मैं, मोस्टली पाकिस्तान होता ही नहीं हूँ, तो मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ। अच्छा चलें, अगर इमरान खान कहे कि मैंने सबसे बड़ा काम ये है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ की, मुसलमान की जो तारीफ़ की, और कश्मीर के लिए उसने जो आवाज़ उठाई, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। 150 ममालिक के सरबराहान के सामने इतनी बड़ी बात करना, और बग़ैर पर्ची के, ये जो हमारे हुक्मरान बैठे ना पर्चियों वाले, समझिए बेगैरत बेशरम बेहया हुक्मरान जो हमारे बैठे हैं, शर्म नाम की चीज़ इसमें नहीं है इन लोगों में। हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिए गए हैं ये ऊ वाले, तो शर्म आनी चाहिए इनको। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपकी राय भी बड़ी अच्छी थी। क्या करते हो? CS कर रहा हूँ। CS कर रहे हो, क्या सीखा है उसमें अब तक? अभी तो स्टार्ट ही है, बस इंशाल्लाह कोशिश तो है सीखने की, इंशाल्लाह सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। अच्छा, CS बड़ा मुश्किल है, एक कोडिंग शोडिंग होती है इसमें, और बड़ा बच्चे तो हैं वो रोने लग जाते हैं कि हमने ये नहीं करना। कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम खुद ही गए हैं इस फील्ड में, शौक था तो गए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश है हो जाएगा बस। क्या क्या स्किल्स आती हैं, कौन कौन से ऐसे काम है जो आप कर लेते हो? अभी तक तो सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और वो भी थोड़ा स्टार्ट कर दिया साथ साथ, लेकिन कोशिश है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा वो भी। अच्छा, ऑनलाइन वर्क के हवाले से हमारे ऑडियंस को बताओ कि आजकल ऑनलाइन का बड़ा दौर है और आप घर बैठे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप इस वक्त अर्न कर रहे हो, ये जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? आजकल तो बस यही चल रहा है कि पूरी दुनिया में ये फेमस है, ऑनलाइन वर्क ही चल रहा है। जो लोग मतलब के जॉब्स वगैरह करते हैं उन्होंने भी जॉब करना छोड़ दिया, ऑनलाइन वर्क में लग गए हैं, और आजकल तो मतलब ट्रेंड यही चल रहा है कि ऑनलाइन वर्क, वेब डेवलपमेंट में थोड़ी बहुत अर्निंग है, मतलब अच्छी अर्निंग। हमारा तो अभी स्टार्ट, तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि बस स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छा एंड होगा इसका हमारा। अच्छा, एज ए स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं जो आपको फेस करने को मिलती हैं? कौन से मसले मसाइल हैं जो आम डेज़ में बहुत चल रहे हैं और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही? सबसे पहला मसला तो एक ये ट्रांसपोर्ट का है। वीडियो चली थी, लेकिन अब भी वो कुछ मतलब आधे रास्तों में जाती है और आधे में नहीं जाती। जो लोग बहुत दूर से आते हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत महसूस होती है, इस वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये मुश्किलात हैं आजकल, बस और तो कोई नहीं है इस तरह की। चलें ये बताएं, आपको गाना आता है? गाना बस आता तो है। चलें गाना गा दें आप। वो इतनी गा नहीं सकते इधर। गाएं थोड़े से, बस 1-2 मिसरे बोल दें। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है, लेकिन मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। सर क्या नाम है? मोहम्मद खिजर हयात। इतना बड़ा नाम है और इतना खूबसूरत नाम है, किसने रखा था? मेरे वालिद ने रखा था प्यार से। चलें ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले आप कौन सा मसला हल करेंगे? अल्लाह ने चाहा तो सबसे पहले यही मसला हल करें कि अवाम खुश हो। जैसे अवाम खुश होगी हम वही काम करेंगे। अवाम तो किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। क्यों नहीं खुश रह सकती?
आवाम के मसले सुनने चाहिए। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई जैसे जैसे कम आ रही है, नीचे आ रही है, आवाम खुश है। जैसे महंगाई ऊपर जाती है, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं या कोई भी चीज़ बढ़ती है तो आवाम तो परेशान हो जाती है। लेकिन हुकूमत इस वक्त मेरी समझ में अच्छा काम कर रही है। मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अच्छा काम कर रही है। एक तो हमारे रोड खुले हो रहे हैं, ये भी बहुत खुशी की बात है। आप मुल्तान में जाएँ, हुसैनागई बाज़ार है, घंटा घर है, अब ईजी होके जा सकते हैं। लेकिन मरीज़ जो तो रास्ते में तंग हो जाते थे, दम तोड़ जाते थे, अब ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ अच्छी हो रही है, शुक्र अदा करना चाहिए भाई हर हाल में। चलें ये बताइए, ऐसी कौन सी मसला है जो अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएं, मरीम नवाज़ के अलावा अगर आप बन जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन सा मसला हल करेंगे? सबसे पहले यही मसला हल करेंगे कि महंगाई को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार बड़े लोगों का है, छोटे लोगों का नहीं है, वो परेशान है। जी शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी। किसी का कहना था कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम करी है, तो किसी का कहना था कि बानी PTI ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।